दोस्तों नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक ओपन लेटर लिखा है और उस लेटर के माध्यम से उन्होंने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक करारा हमला किया है और ये बताया है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में देश को पीछे धकेलने का काम किया है और किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी मिट्टी में मिला दिया है। आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसका अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होना है और पूरे देश भर में तकरीबन 8 राज्यों के अंदर 57 सीटों पर ये 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है। और ये जो 57 सीटें हैं इसमें से 14 सीटें जो पंजाब की हैं, यानी कि पंजाब में पूरी जो लोकसभा की सीटें 14, उन 14 की 14 सीटों पर एक ही फेज में अंतिम फेज यानी 1 जून को चुनाव होना है। और मनमोहन सिंह जी ने ये जो लेटर लिखा है बेसिकली ये पंजाब के नाम एक ओपन लेटर लिखा है और इस लेटर के माध्यम से उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बहुत ही करारा प्रहार किया है। नरेंद्र मोदी के नाकामियों को 10 साल की जो नाकामियां हैं उन नाकामियों को उजागर करने की कोशिश इन्होंने की है और कई सारे मुद्दों को इस लेटर के अंदर उन्होंने समाहित किया है। तकरीबन 3 पेज का ये लेटर है और इसमें जो बातें कही गई है मनमोहन सिंह के द्वारा उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन 1-2 लाइन है जो कि उस लेटर के अंदर लिखी गई है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे लोकतंत्र और संविधान को निरंकुश शासन द्वारा बार बार होने वाले हमलों से सुरक्षित रखने का ये आखिरी मौका है, यानी कि ये जो चुनाव है 2024 का, इस मौके का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने अपने जो 2 कार्यकाल पूरे किए हैं उस दौरान उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में अकल्पनीय उथल पुथल पर अफसोस भी जताया है मनमोहन सिंह जी ने। इस लेटर के जो 3 पेज का लेटर मनमोहन सिंह ने लिखा है और इसमें उन्होंने कई सारे मुद्दों को समाहित करने की कोशिश की है। और सबसे पहले जो है उन्होंने देश के जो अर्थव्यवस्था है, चूँकि मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे, बहुत ही बड़े बहुत ही उच्च कोटि के अर्थशास्त्री थे और अर्थशास्त्र का जो उनका ज्ञान था मुझे दुनिया के मतलब श्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों में उनका नाम था। 1991 का जो दौर था जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान वो देश के वित्त मंत्री थे और आपको याद होगा उदारीकरण जो है, लिबरलाइजेशन जो है, उसी दौरान 1990 के दशक में ही भारत ने उदारीकरण को अपनाया था और उसमें मनमोहन सिंह की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। मनमोहन सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है कि इंडिया के मतलब वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के सबसे अधिक पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो अर्थव्यवस्था को लेकर के जितनी बारीक समझ डॉक्टर मनमोहन सिंह को है उतनी समझ बहुत ही कम लोगों के पास है। GDP को लेकर के उस लेटर के अंदर मनमोहन सिंह ने बहुत बड़ी बात कही है और 3 बहुत बड़े वजह बताए हैं जिसके कारण से देश की अर्थव्यवस्था को GDP को नुकसान हुआ है। उसमें से जो नोटबंदी की एक त्रासदी थी जो मोदी सरकार के द्वारा की गई थी उसका जिक्र किया गया है। गलत तरीके से, त्रुटिपूर्ण तरीके से जिस तरीके से GST को लागू कराया गया उसके वजह से और कोविड महामारी के दौरान जो मिसमैनेजमेंट हुआ मोदी सरकार के द्वारा उससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़बरदस्त रूप से क्षति पहुंची ही, हानि पहुंची है। और पिछले 10 सालों के दौरान मोदी काल का जो 10 साल रहा है 2014 से लेकर के और अभी तक ऑन एन एवरेज जो है उन्होंने बताया है कि 6% जो GDP रही है, जबकि UPA के जो कार्यकाल थे 2 कार्यकाल उसके दौरान औसतन तकरीबन 8% ग्रोथ रेट रहा है, GDP रहा है। इतना ही नहीं, देश के अंदर जो महंगाई है ना, बेलगाम महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, जो युवाओं के अंदर बेरोजगारी है और जो आर्थिक असमानता है उसके ऊपर भी मनमोहन सिंह ने ध्यान आकर्षित करने का कोशिश किया है। और ये पूरे देश को पता है कि इससे छुपी हुई नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोज़गार आबादी है उसमें से 80% जो युवाओं की है और उसमें भी पढ़े लिखे युवाओं की सबसे अधिक बेरोजगारी है। आर्थिक असमानता
जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इतना बढ़ चुका है गैप कि जो जिसके पास है उसके पास बहुत है और जिसके पास नहीं है उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो गैप है, जो आर्थिक असमानता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस 10 साल के कार्यकाल के दौरान। विडंबना ये है कि देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई, लेकिन जो चंद पूंजीपति हैं, जो कि सत्ता के करीबी हैं, उनकी जो संपदा है उसमें बहुत बेतहाशा रूप से वृद्धि हुई है। ये एक अलग ही अर्थशास्त्र जो कि मोदी जी बेहतर तरीके से समझते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं समझता है। इसके अलावा इस चिट्ठी के अंदर मनमोहन सिंह ने अग्निवीर को लेकर के जिक्र किया है कि ये जो अग्निवीर है, जो योजना है, ये सेना का योजना नहीं है, बल्कि मोदी सरकार के द्वारा सेना पर एक थोपी गई योजना है। और ये एकदम 100% सत्य है, क्योंकि पूर्व जो सेना प्रमुख नरवणे साहब थे, उन्होंने भी अपनी किताब के अंदर इस चीज़ का जिक्र किया था कि जिस रूप में अग्निवीर को भारत सरकार ने लाया है वो सेना को कभी मंजूर नहीं था। सेना किसी और रूप में इसको लाना चाहती थी, लेकिन मोदी जी ने ज़बरदस्ती जो है वो इस तरीके से इसको थोप दिया एक तरीके से सेना पर। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में और राहुल गांधी ने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि जैसे ही इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, हम अग्निवीर स्कीम को फेंक देंगे, अग्निवीर स्कीम को कचड़े में डाल देंगे, ख़त्म कर देंगे, और पुरानी जो पहले की जो पद्धति थी उसके अनुसार देश के युवाओं को सेना में भर्ती करवाया जाएगा। किसानों को लेकर के ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। आपको याद है उस समय जब मोदी जी ने 3 काले कृषि कानून लाए थे और उसके विरोध में तकरीबन 750 किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी। उनकी जो डिमांड थी कि एमएसपी को लेकर के, जो स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी का फॉर्मूला है, उसके अनुसार किसानों को एमएसपी दिया जाए, वही उनका डिमांड था, लेकिन मोदी सरकार ने उनको पूरा नहीं किया। फिर दोबारा जब किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन करना चाहते थे तो किस तरीके से उनको रोका गया, सड़कों पर कीलें ठोक दी गई, बुलेट्स चलाए गए, रबर के बुलेट्स चलाए गए, आंसू गैस उनके ऊपर छोड़े गए, तमाम तरीके की यातनाएं उनको दी गई, लेकिन मोदी सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई। मोदी जी ने बोला था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आय दोगुनी करना तो बहुत दूर की बात है, किसानों की जो लागत है वो भी उनको नहीं मिल पाता है। और इस चीज़ का जिक्र इन्होंने किया है और कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसका उल्लेख किया है, इस चीज़ को मेंशन किया है कि जब सरकार बनेगी तो हम देश के तमाम किसानों को जो एमएसपी है, लीगल एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जो फार्मूला है उसके अनुसार हम किसानों को एमएसपी देंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं, वो चीज़ यहाँ मनमोहन सिंह ने अपनी चिट्ठी में भी उसका स्थान दिया है कि मोदी सरकार जो है वो चंद उद्योगपतियों के, अपने जो मित्र लोग हैं, उनके लाखों करोड़ रुपया माफ़ कर देते हैं, लेकिन किसानों के पैसे, किसानों का कर्ज माफ़ नहीं करते हैं। जबकि यूपीए के सरकार में तकरीबन 3.73 करोड़ किसानों के 72,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ़ किए गए थे। और ये चीज़ें आगे भी होगी जब 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। तो इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में जो इनकी भाषा शैली रही है उसके ऊपर मनमोहन सिंह ने करारा हमला किया है और प्रहार किया। और उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक से ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ होगा जिसने कि प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, उसको मिट्टी में मिला है, उसको तार तार किया हो। और ये चीज़ हम और आप अपने इस दौरान, इस काल में हर दिन देख रहे हैं। खास करके जब से 2024 का ये इलेक्शन हो रहा है, चुनाव प्रथम चरण के बाद से लेकर के, और अभी तक नरेंद्र मोदी ने अपने ही रिकॉर्ड खुद तोड़ डाले हैं। किस तरीके से एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेट स्पीच खुले तौर पर नफरती भाषण जो है वो दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद का जिक्र करते हैं, है ना, तमाम चीज़ें, मुजरा करने वाली बात, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं। तो एक जो पद की गरिमा होती है, एक संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री का, जिसको कि इस देश के लाखों लोग
फॉलो करते हैं, सुनते हैं, अनुकरण करते हैं, जिसके भाषणों को विदेशी मीडिया भी, इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करती है। और वही प्रधानमंत्री जब इस तरीके का अनर्गल और वाहियात बयान देता है, बात करता है, तो उससे जो उस पद की गरिमा है उसको ठेस पहुंचती है। और उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर मनमोहन सिंह जी ने जिक्र किया है कि नरेंद्र मोदी ने इस गरिमा को, पीएम पद की जो गरिमा है उसको नुकसान पहुंचाया है। और इस तरीके की भाषा शैली का उपयोग हिंदुस्तान के कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया है जो कि मोदी जी ने किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को इन सभी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ, उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही रहता है कि किस तरीके से हम राजनीतिक लाभ ले सकें और किस तरीके से देश के मतदाताओं को हम बरगला सकें, उनको गुमराह कर सकें और उनको गुमराह करके, उनको भ्रमित करके और उनका वोट हासिल कर सकें। इसीलिए ये अपने भाषा स्तर पर कभी ध्यान नहीं देते हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसको सुन करके ये लगता ही नहीं है कि ये प्रधानमंत्री की भाषा है। ऐसा लगता है कि ये भाषा कोई सड़क छाप व्यक्ति जिस तरीके का बोलता है उस तरीके की भाषा नरेंद्र मोदी बोलते हैं। गर्मी उतार देंगे, जोगी जी गर्मी उतार देंगे, है ना। आज ही बोल रहे थे कि हम 7 पीढ़ियों के पाप याद दिला देंगे। मोदी अगर चुप है तो उसको ऐसे नहीं समझो, वैसे नहीं समझो। तमाम तरह की बातें नरेंद्र मोदी करते हैं इस तरीके की, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। बतौर इस देश के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी आदत से लाचार हो चुके हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।